आप सभी को नमस्कार। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू किया जाए। मैं पहुँचा हूँ अभी झब्बूलाल जी के पास। शायद न्याय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था से भरोसा उठ चुका होगा। आइए बात करते हैं। तो अंकल जी, अभी आप बता रहे थे कि कोई सच नहीं दिखाता है ना? बिल्कुल। ये आप जैसे ये बताइए, जी जैसे कह रहा पंडेर हम दोषी नहीं है, जी हैं जी हम निर्दोष है। जी जैसे आप कह रहा है जमानत मिलने के बाद सब छूट गया, कोहली पंडेर सब, हम्म कोई वो दोषी नहीं है। तो जी इसमें जब कोर्ट के के पास, जज साहब के पास कोई उसके खिलाफ प्रूफ नहीं थे, तो 18 साल जेल में क्यों रखा? मैल बिल्कुल बात सही तो बात हम है। ये पूछते हैं। जी ऐसे कोई भी आदमी को उठा के बगैर प्रूफ के जेल में डाल दो, क्यों? यह कोई न्याय हुआ? पंडेर जैसे कह रहा, हम जज साहब ही कह रहे हैं, हम कोई वो नहीं है, उसके पास कोई नहीं मिला प्रूफ, जी कोई प्रूफ नहीं मिला, तो 18 साल जेल में क्यों रखा? साल जेल में क्यों रखा? तो बिल्कुल सही जिसने बात है। जेल में डाला उनको फांसी लगवाओ। भाई निर्दोष है जैसे वो, तो उसको फांसी लगवाओ, उन लोगों को, वो पुलिस अधिकारियों को, सीबीआई वालों को, है। और जज साहब को ये सोचना चाहिए, जब निर्दोष है तो उन लोगों को सख्ती करे और कहें। खाली बच्चे वाले गरीबों पे अगर ये कहते हैं हम उसको बरी कर दिया, सब कुछ होगा, तो भगवान से बड़े नहीं है जज साहब भी। उसका फैसला तो भगवान करेगा। नहीं तो जो दोषी है उसको सामने लाया जाए। आखिर कौन है? हैं? आखिर इसके घर में जबरदस्ती ऐसा कौन करता था? तो कोहली बताए, और या तो कोर्ट पूछे, सीबीआई से पूछे, पुलिस से पूछे, और ये पूछे कहते ये निर्दोष था, इसको जेल में क्यों डाला, तुम लोगों को फांसी हो, तब हम समझेंगे हाँ जज साहब न्याय करते हैं। जी भाई निर्दोष को किसी को जेल में तुमने क्यों डाल रखा है? हाँ, 18-19 साल हो गया और 18 साल बाद छोटा है पंडिया। जी 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 18 साल बाद। अब 20 साल हो गए वैसे तो, 18 साल बाद छूट गया, 2 साल हो गए उसको धीरे धीरे। हाँ 2013 में वो छूट गया था और कोहली अभी छूटा है। वही तो, जब वो निर्दोष था तो जेल में क्यों रखा है इतने देर? अच्छा ये कहीं भी दे, उसी एक कर दो। अच्छा कहीं मैंने पढ़ा था पेपर में। जी अंकल जी, उसको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। रातों रात परिस्थितियां कैसे बदली। पंडेर को भी कई केसों में फांसी का आदेश है। गाजियाबाद हमारे वकील से गाजियाबाद में वो करो और कागज निकलवाओ, देखो अब क्या होता है। फांसी का आदेश 7, 8, 9 केसों में इसको फांसी का आदेश हुआ है पंडेर को भी। फिर भी अभी वो बाहर है। फिर भी बाहर जमानत मिल गई। बड़े कोर्ट ने कह दिया उसको कोई वो प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए हमने उसको बरी किया है। जबकि छोटी कोर्ट में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और लेकिन जब कोर्ट का इसका मान्य नहीं तो ना सब्जी मंडी करवा दो। क्या जरूरी क्या है कोर्ट का नाम बदनाम कर रहे हैं? इसमें कोई जज जब नहीं बैठता है उनको बोलो भैंसी हाथ चराएं जाके। कोर्ट का जज, वहाँ जज का पोस्ट देने का मतलब क्या है? जब वो नहीं चौकी का लिखा हुआ थाने में जाता है, थाने के लिखा हुआ फिर और अधिकारियों के पास जाता है, तो यहाँ का लिखा हुआ कैसे गर्द कर दिया गया है? जी जी जी। अच्छा कहीं पेपर में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था जितने भी तथ्य पहलू हैं सब पढ़ने की कोशिश करूं क्या था। तो एक जगह कहीं लिखा मुझे मिला कि पंडेर और कोहली ये दोनों एक बार आपके पैर पकड़ के इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई। माफी मांग रहा, कह रहा गलती से तुम्हारी लड़कियों ने गलती से बुला दी। अच्छा ये बोला उन्होंने? हाँ गलती से। हाँ। एक उसकी डेयरी पे एक दिन के 3 मर्डर है, उसकी डेयरी पे लिखे जाते थे। डॉक्टर लोग वो जाते थे। इनके पंडेर के घर डेली डॉक्टर्स आते थे? रोज डेली आते थे। हम तो भैया कभी एम्बुलेंस, कभी जी गाड़ी लेके आते थे। हाँ 2 कुत्ते आते थे, हाँ खून के
मतलब जैसे धो भी दो तो खून के दाग नहीं छूटते हैं। तो मैं बोलती थी ये देखो साहब के खून कुर्ते में खून के हल्के दाग हल्के कैसे धब्बे लगे? होते थे, तो हल्के क्या हल्के, कहता था मतलब अरे हल्के वो हल्के। मुर्गा कटाने गए थे ना 37 साहब, तो वो छींट पड़ गए। तो ये कोली बोलते थे ये? कोली नहीं। बोलता था। कोली जैसे बैठा होता था ना, कपड़े लाता था, अब मैं ले आती थी, कभी कभी कोली बैठता था आके हमारे सामने जो थे तो उसके सामने रहते थे हम, ना उसके कोठे अच्छा, के उनके को सामने। ठीक सामने आप हाँ, थे। हाँ, ठीक वो तो अब सामने बन गई है रहते ना थे। 10 अब साल। ये हाँ। बन गया है तो हम उधर आगे बगल में आ गए थे, बगल वाली बन गई तो अब यहाँ आ गए हैं। यहाँ 2 साल से तो आए हैं अभी। मैं वही अच्छा, सामने हाँ, वो रहते बीच थे। में गेट बंद हो गया है, हम्म। मैं उधर से आ रहा हाँ, था पहले तो। गेट नहीं बंद था, खुला था छोटा गेट। तो यानी पहले, गेट ही नहीं था, तो बाद में अच्छा। तो गेट ही नहीं था। तो यानी कि ये इनके पास डेली डॉक्टर्स आते थे, हाँ, डेली जो आप लोग कपड़े लेने आते थे उन पे खून के छींटे लगे होते थे, और पूछने पे कोली साहब ये बताते थे कि 37 में मुर्गा लेने गए थे तो वहाँ कटवाया, उसमें छींटे लग गई। मतलब ज्यादा नहीं, वैसे हाँ, इतना एक दो खराब बूंदे- नहीं, दो हाँ, चार हाँ, छींटे थे, और ज्यादा नहीं, ये नहीं कहता खून में डूबा हुआ था। हाँ 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 हाँ। ऐसा क्या खून में डूबा होगा क्या? उसके पास कपड़े नहीं है जो वो डूबा वाला पहनेगा। हम्म, एक आधे छींटे थी, हाँ। हम्म। ज्यादा नहीं थे, लेकिन छींटे खून की लगी हुई थी। अच्छा, कहीं पेपर में और भी मैंने पढ़ा कि कानूनी व्यवस्था में एक चूक हुई पुलिस जांच में, हाँ, कि पंढेर के ऊपर अंग प्रत्यारोपण के आरोप पहले से थे, यानी शरीर के अंग, किडनी वगैरह, इसके आरोप शायद पहले से थे, इस निठारी कांड के पहले से। ये तो पुलिस को पता होगा। और वो शायद जांच में पहलू एक नहीं देखा गया। ये तो केस हमने खोला है, पुलिस ने नहीं खोला है। अच्छा, ये केस आपने खोला हमने था? खोला केस भाई। शाम को पुलिस, हम ज्यादा देर आइए। हमारा कमर का फ्रैक्चर है ना। अच्छा, हाँ, कमर का फ्रैक्चर, तो ये खड़े हो टेबल के सहारे मौके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बस, हाँ, और बस का कुछ नहीं। तो जो है ये पंडेर जो है बहुत अच्छा से सीधा सा रहता था, सीधा बिल्कुल एकदम, ऐसा जैसे मालूम होता था कुछ नहीं। इसने जो ये कबूल किया है वो हकीकत वही बात है। इसने ये कबूल किया था, कहने लगा जो हम बड़ों को बुलाते थे काम के बहाने से, जितना पैसा लेना है ले दो, कि उसको वापस तो जाने नहीं देना, अंग व्यापार करता था, और बच्चों को खिलौना फूल दिखाता था। अच्छा, हाँ, ये उसने बताया, इसकी सीडी बनी हुई है 5, 7, 8। पुलिस वालों ने शायद जांच में ये सीडी बनाई होगी। हाँ, जब उससे बात हो रही थी तब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हाँ। तभी कर रहे थे। अच्छा, पंडेर ने कबूल किया, हाथ जोड़ के उसने बोला गलती हुई, माफ करो। आवाज कैसा कुछ है ही नहीं, तो ये नहीं किया हमने। तो ये बताओ फिर क्या भगवान कर गए इसके घर के अंदर? और यार निर्दोष है ये जी। जैसे निर्दोष है तो पुलिस ने इसको निर्दोष को जेल में क्यों डाला? इतने साल जेल में क्यों रहा? भाई निर्दोष को तो 2-4 दिन बाद छोड़, जब कोई वो नहीं होता तो तमाम जमानत वाले पहुंच जाते हैं। क्यों जमानत नहीं हुई इसकी करवाई किसी ने? है निर्दोष को इतने साल जेल में डाला, तो जिसने जेल में डाला वो जेलर की फांसी होनी चाहिए, और अन्य पुलिस वालों की जिन्होंने जांच की, हाँ, उनको फांसी होनी चाहिए जो इसको पंडेर को जेल में डाला। हो सकता है पंडेर को डरवा धमका के पुलिस वाले काम करते हो अपना। एक बहुत बड़ी बात है ये, अगर ऐसा है तो फिर जैसे कह रहा हमने नहीं किया तो उसका घर में कौन किया फिर? अब पुलिस आती जाती खूब थी इसके घर। अच्छा, मतलब पुलिस का आना जाना पहले से ही पहले ही से था, डॉक्टर और पुलिस दोनों लोगों का आना जाना पहले से ही था। आना जाना था। और ये आपको पता होना चाहिए, बगैर पुलिस के मिले हुए कोई बदमाश डाकू नहीं बनता, ना कोई मर्डर करता ना डाकू बनता। समझे? हमारे यहाँ का कानपुर का, हम उन्नाव के रहने वाले हैं। अच्छा, आप उन्नाव के रहने उन्नाव वाले हैं। जिला पड़ता है, और इधर कानपुर है हाँ। गंगा के किनारे पे, और इधर उन्नाव है गंगा किनारे पे। हमारे करीब कई है, बिल्कुल करीब 20 रुपया किराया लगता है बस। अच्छा, फिर ये बताओ, पुलिस प्रिंसिपल को दुबे ने मारा, थाने में पुलिस कहाँ गई थी? क्यों नहीं उसको जेल में डाला? क्यों नोट खा रहे थे? पुलिस ही ने पहला कोई क्राइम करे तभी रोकना चाहिए। दुबे ने पहला क्राइम प्रिंसिपल को मारा था। दुबे कौन? वही बिकरू गांव का।
अच्छा, वो बिकरू गांव वाला दुबे। हाँ। हाँ 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 वो कानपुर का ही तो है। हाँ 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 हाँ। हैं, वो हमारा करीब का ही है बिल्कुल। अच्छा। अच्छा ये बताओ, जब प्रिंसिपल को मारा तब उसको जेल में क्यों नहीं डाला? जब पुलिस शुरुआत ने में मारा बढ़ाया। था, बिल्कुल फिर बिल्कुल। तब से वो मारने ही शुरू कर दिया सबको, उसको मार, उसकी जायदाद छीन, उसको मार, उसकी जायदाद छीन, इतने क्लेम करता रह गया। आखिर पुलिस मिली रही, और जब उसको कोई नहीं मारने वाला पृथ्वी पे था, हाँ हाँ, अगर वो पुलिस वालों को न मारता। बिल्कुल सही बात है। ये तो बाबा जी ने जिसलिए मरवाया उसको, जो पुलिस वालों को बोला आज 16-17 मारे हैं, कल तो पूरा थाना जहाँ जाएगा वो थाना खत्म कर देगा। वो पाप का घड़ा भरता है, जब मारा वो हुआ है। सबका पाप अब का अगर घड़ा पुलिस भरता को है। नहीं मारता वो, तो वो मारा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। वो पुलिस वालों को पहले मारा। मिली होती है, कोई क्राइम होता है कहीं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, पुलिस के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं पूछूं, बिटिया का क्या नाम था अंकल जी? ज्योति। ज्योति। कितने साल की रही होंगी उस 10 टाइम साल। पे? 10 साल। 10 साल के भी बच्चे हैं, 8 साल के भी हैं, 7 साल के भी हैं, और कोई 22 साल की भी हैं, 21 साल की भी हैं, शादीशुदा भी हैं। जिसकी बॉडी मिली थी हमने निकाली थी। आज जैसे आज मर्डर हुआ है दोपहर के बाद 2 बजे 31 सेक्टर से काम करके आई थी। अब उसको किस टाइम मारा, किस टाइम पकड़ा, बुलाया, और उसकी बॉडी जो मिली है तब वो आंखें निकली हुई थी। और आंखें नहीं थी बॉडी में? नहीं, ये अंग नहीं था, हाथ पैर और ये और सिर। जोड़ निकले थे, ये जोड़ यहाँ से, ये गांठी से ऐसे बोरी मरे थे। बहुत अच्छा डॉक्टर को याद ये करता था। मतलब आंखें नहीं थी उस और टाइम ये पे? अंग नहीं मिला, ये ऊपर अंग नहीं थे? ये बोरी में, हाथ पैर और सर था, बस बोरी में भी केवल कुछ हाथ नहीं मिला, पैर सर था, बाकी नहीं कुछ नहीं था। हीरा। जो ताजी बॉडी आज जो गायब हुई है औरत, 6 बच्चे की माँ। वो 6 बच्चे की माँ थी? 6 बच्चे की माँ थी। नंदा नाम था, दिल बहादुर शाही की बीवी थी। अच्छा। हाँ। और बाकी जिनकी और बॉडी मिली तो 96 सिर इनके हमने थाने में दिए हैं। 49 96? में 20 सेक्टर में ले जाना चाहिए था, 20 में नहीं ले गए, 49 में ले गए। मतलब जब बॉडी मिली तो पहले 20 में ना ले जा करके, जबकि 49 ले थाना गए। ये पास था तो हाँ। 49 ले गए। हाँ, सारे शहर जितने का वो बरामद हुए थे सब 49 गए थे, 20 सेक्टर नहीं गया था कुछ। अच्छा, कुछ इसका कारण बताया था कि 49 में क्यों ले गए, 20 में क्यों नहीं ले गए? जबकि आपके मीडिया ने बहुत पूछा लेकिन नहीं बताया। बोला वहाँ भीड़ होने की वजह, दंगे होने की वजह से यहाँ लाए, दंगा ना हो जाए इसलिए 49 में ले गए। इसलिए वहाँ ले गए। इधर उधर, पहले इधर को गाड़ी मोड़ी, इधर से, फिर जब देखा मीडिया पीछे गाड़ी लगाई गई तो इधर उधर बैक करके घुमा के 49 ले गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, हम साथ में गए थे। मतलब थाने आप गए थे साथ हाँ, में? जब शरीर गए हैं सब, ये सब सामान गया है, तब हम साथ गए। अच्छा, सबसे पहले अगर पूछूं कि आपको कैसा लगा कि अब आपकी बेटी अभी आई नहीं, क्योंकि पेपर में मैंने पढ़ा था शायद वो ये बोल करके गई थी बिटिया कि कपड़े लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, दुपट्टा एक पिको करवाने हमने भेजा था। दुपट्टा पीको करवाने के लिए भेजा था आपने? पीछे इसी कोठी के पीछे वो सिलाई का काम होता था, एक लेडीज करती थी। अच्छा। हाँ। और तो उसके वहाँ बाद इसलिए भेजा, तो हम कोई हमसे थोड़ा बहुत काम के पैसे नहीं लेती थी, 1-2 कपड़े होते थे हम प्रेस कर देते थे। इसलिए वो हमारा मतलब जैसे घर के हिसाब, घर के वो एक तरह व्यवहार बन गया था हाँ, उनसे। घर के तरह। तो आपको कब लगा कि बिटिया अभी तक आई नहीं है? वो एक करीब आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किया, जब नहीं आई तो हम अपनी घरवाली हमारी गई, कहने की बड़ी देर हो गई, लड़की आ जाए तो खाना खाएं सब लोग बैठ के। हाँ। स्कूल की उस टाइम छुट्टियां पड़ी हुई थी, गर्मी में महीने थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब तक वहाँ गई तो वो बोला, बेटा बहन हमारी वो मशीन खराब है, तो मैं बेटी को वापस भेज दिया। 4-5 दिन से मशीन खाली पड़ी खराब। अब जो है पहले से सुनने में आता, ये पुलिया से ये पुलिया तक लोग गायब हो रहे हैं। तब यही होता था, कोई भीख मांगने वाला पकड़ ले जाता, कहीं कुछ है। छोटे बच्चों को तो पुलिस वाले कहते थे ये कहीं भाग गाड़ी के नीचे आ गया होगा, कोई मर गया होगा, फेंक दिया होगा कहीं,
ये ऐसे ऐसे करके कहते थे, कहीं नाले में गिर गया या कहीं चला गया। अब बड़ों को कहते थे, बड़ी लड़कियों जो 20 साल 21 साल 22 साल उनको कहती थी भाग गई, सब औरतें भी सब भाग गई। यानी ये गायब होने वाली बात ये पहले से चल रही थी, जब हाँ, पहले बच्चों से। की कंप्लेंट लेके ये पुलिस कम में से जाए। कम 50 सैकड़ों केस हो चुके हैं, उसके बाद में हमारी लड़की को हुआ है। तब हमने जो है भाग दौड़ की है इधर उधर। अच्छा, अन्य बहुत लोगों की रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी, रिपोर्टें नहीं लिखते थे। क्या बोलते रहे होंगे उस टाइम पे? कह देते थे भाग गई हैं लड़कियां, बच्चे तुम लापरवाही करते हो, पैदा करके छोड़ देते हो, क्या पता कहाँ ढूंढो जाके। अच्छा, ये जितने अरसे की बात रही होगी उस दौरान में क्या एक ही पुलिस वाले उस थाने में चौकी में थे जो बोलते थे कि लड़की भाग एक गई ही होगी, परिवार, या एक ही रिश्ते के थे सब। मंत्री जी के कोई बुआ का लड़का था, कोई मामा का लड़का था, कोई था, ऐसे परिवार ही के थे सब। और सारे ही यादव थे, सारे ही यादव थे? सारे। खाली डीएम था लड़का, जो उसका राजेश नाम था या ऐसे कुछ नाम था, वो था ठाकुर। और चौकी इंचार्ज शायद वो पांडे थे कोई? नहीं, वो सुखमरंजीत कौर लेडी थी? हाँ, पंजाबी थी। अच्छा, किन्हीं पांडे जी का नाम शायद आया था, दरोगा थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, दरोगा थे पांडे जी। अच्छा, तो जब आपको लगा कि हाँ नहीं मिल रही है, आपने पुलिस में फिर कंप्लेंट करी होगी? पुलिस में कंप्लेन करी, सब कुछ हुआ। कहने लगा ठीक है रिपोर्ट, हमने कहा नाम दर्ज रिपोर्ट रिपोर्ट लिख के हमें वो दे दो, वो इसका रिसीविंग कापी। रिसीविंग कापी दी, और फिर और लोगों के भी काफी हमने नाम चढ़वाए जिसके गाली दे के भगाते थे। और लगभग कितने लोग रहे होंगे जिनका नाम? कम से कम तो 30-40 तो होंगे। 30-40 आपके साथ में रहे होंगे? हाँ। वो 30-40 लोग अभी भी? वो भैया देखो, करे अब 20 साल का, 20-22 साल, 2 साल 3 साल 2 साल पहले से ही हो रहा था। तो इंसान अब किराए पे रह रहा है, पुलिस भी परेशान करती थी, भागो भगाओ यहाँ से, भगाओ उनको, ये है वो करके। अभी आखिरी में पुलिस और सीबीआई ने भगा ही दिया सबको। यानी जितने आपके साथ और भी लोग रहे होंगे जो परेशान थे, उन सबको भगा दिया। कैसे भगाया? दिलवा धमका के भगाया या पैसे दे के भगाया। बार करीब 8-10-12 साल 4-5 लोग हमारे साथ परमानेंट वो हटे नहीं। उन पर भी लोगों ने कहा भाग जाओ यहाँ से, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हमने जो है कहा बिल्कुल ये लोग नहीं भागेंगे, हमारे साथ में केस खुलने की बात ही बात है। मैं कहा नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, केस नहीं खुला था उससे तभी। कहा ये नहीं भागेंगे, इनकी औलादी गई है, कोई औरत गई, कोई आदमी बच्चा गया, कोई ये लड़की गई, तो क्यों भाग जाए। तो जो है फिर मकान मालिक भी को कहने लगे खाली करवाओ इनको, ये है गांव की बदनामी हो रही है, ऐसे ऐसे करते करते बेचारों को 4-6। अब अनिल हलदर हमारे साथ परमानेंट रहता था, 12 साल पहले पेपर में था लिखा हुआ। अनिल हलदर और सुनील विश्वास और करमवीर, और मतलब ये 4 है। जैतून, उसको सीबीआई ने तो बिहार कलकत्ता में मार दिया था। सीबीआई मेन गवाह वो था, मतलब सीबीआई ने मारा था। तब उसको पेपर में और सब कहे में टीवी पे आज चल चुका है वो सब। सीबीआई ने मारा, उसको मर्डर कर दिया था। यानी जो इस पूरी घटना का जो मेन गवाह था उसको मार दिया। क्या नाम बताया उसका आपने? जैतून। तो उन्होंने ये देखा था क्या? ये देखा नहीं, मतलब वो हर जगह वो भी हमारे साथ में रहता था, हर जगह वो गवाही देता था, बोलता था। तो इसीलिए जो है उसको जाके बिहार और कलकत्ता ही में मार दिया। उनके परिवार में अभी कोई लोग जो उनके मारने को लेकर के पुलिस में या किसी में कंप्लेन किए हो, या वो मुद्दा पूरा बंद हो गया? तो बंद ही हो गया, वो पूरा बंद हो गया। बंद ही हो गया, तो बंद ही हो गया। अब बीबी उसकी रहती है कहीं पे, वो फोन उठाती है न बात करती है। डर गई होंगे ना, जिसके घर में किसी का अगर मर्डर कर दिया जाएगा धमका करके, फिर घर वाले। इसीलिए अभी 8-10-12-13 साल तक हमारे साथ में 5-7 लोग रहे। हाँ। और जो है बाकी तो पुलिस से डरते थे, कोई कैसे ही थे।
वो हम्म, चुपचाप ने बैठे रहे। जो अच्छा। हमने केस डाला है तो मेन केस में हम ही ने किया है, सब जो भी किया शुरू से यहाँ से गाजियाबाद से लगा कर इलाहाबाद और दिल्ली हमने ये केस डाला। अच्छा। लेकिन जो भी हमें मिला वो गद्दार मिला, वकील भी गद्दार ही मिले। पैसे हम देते थे 2 लाख 4 लाख 6 लाख, और वो देता था लाखों के हिसाब से, कई लाख देता था। तो बस हमारा कैसे काम यानी होगा? जो वकील भी आपके साथ रहे वो बिकते भी गए। बिकते गए, बिकते गए। या बिकते गए होंगे या एक डरते वकील गए बस होंगे। एक वकील बस ईमानदार है, हम्म, खालिद खान है, मुसलमान है, बहुत असील आदमी है। उसको भी मारने की लोगों ने कोशिश की, मारपीट भी की उसके साथ। अच्छा। हाँ, केस मत लो। हम्म, उसको मारपीट भी की उसके साथ, फिर हम लोग सब उसके साथ हुए। अच्छा, ये मारपीट करने वाले जो रहे होंगे वो नेता, पुलिस या गांव के लोकल या नहीं, वो बाहर के गुंडे? वहाँ वकील लोग भी ज्यादातर थे, वकील ही ज्यादा थे। अब गांव के थे या कहाँ के थे, लेकिन वकील भी थे। वकील ही खालिद जी या बाकी लोग जो आपकी तरफ से केस लड़ रहे थे उनको उनसे लड़ रहे थे, उनको लड़ा भड़का नहीं, रहे थे? मारा भी है, वकील को भी मारा है। हम लोग जब फिर सब दौड़ चुपता चुपती सब होने लगी है, तब वो लोग हटे, पहले उसका केस, ये केस छोड़ दो। जबकि पेपर में जो पढ़ा अंकल जी, मैंने पेपर में ये निकला हुआ था कि उस समय जिस भी कोर्ट में केस जाने वाला था, पंढेर की तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा था, यानी पंढेर का केस कोई नहीं लेना चाह रहा था। नहीं, हमारा तो बता रहा हूँ, कह रहे वकील ही लोग मना कर रहे थे। पंडेर का केस तो लिया था, पैसा है तो किसका कोई नहीं, कितने मर्डर करके ईमान। जाते हैं तो पैसा में सब कुछ होता है। हम्म, हाँ, जो कोहली का वकील था हम्म, वो जो है वो ईमान, वो सही था, बिल्कुल वो सही था। वो कह रहा था गलत जो हकीकत है, जहाँ तक हो सकेगा पैरवी करेंगे, लेकिन जो इसमें कोई वो नहीं है। भाई जब तूने ठीक है जैसे कह दिया नहीं मर्डर किया, ये कह दिया है हम मारते थे फिर खाते थे फिर पकाते थे। अरे जो खाना पकाना है मर्डर तो करे हैं, तभी तो खाने पकाने की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ताकि अंग व्यापार करता है। जो लोगों ने उसको दिलवा धमका के मार पीट के पैसा दे के उसको कबुलवाया है। 12 बजे रात में उसने ये चालू चैनल पे चला है, वो हम मारते थे खाते थे पकाते थे। आज वो खाना ही पकाना कहाँ गया, हम यही मानते हैं। तो यानी सुरेंद्र कोहली को ये धमका करके कबुलाया गया है, कबुलाया गया है, ये तो केस ले ले अपने जुम्मे, हम तुझे छुड़ा लेंगे, ऐसा करके किया होगा। कोई चुपाए कुछ तो कहा होगा उसको, तब उसने ऐसे बोला। 12 बजे रात तक तो न्यूज सब ये निठारी कांड ही चल रहा था। और वहाँ क्या पूरा देश विदेश में पूरा सब चल गया रहा है। अब आज सब बिल्कुल बराबर है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस दिन कोहली के छूटने की खबर आई वही समय था दिल्ली में बड़ा बम धमाका हुआ। तो इतने बड़े धमाके की खबर में ना इंसानियत पे जो चोट लगने वाली खबर थी ना, वो छिप गई। लोगों को पता ही नहीं चला कि निठारी कांड का भी इतना बड़ा कांड था। जो बोलते नहीं है कि इंसान और दैत्य, आज के समय में भी अगर राक्षस दैत्य तो जमराज भी नहीं ऐसा है। करता है जैसा ही किया है। लेकिन अब कह रहे नहीं है, ये नहीं है प्रूफ जैसे नहीं। तो ये जज साहब हमने, अरे जो मतलब वो तो जज ही, अब यहाँ पब्लिक के पर जो भी हैं तो जज ही होते हैं, चाहे जिसको फांसी दिलवाएं और चाहे जिसको बरी कर दें। एक तो भगवान असली वो फैसला करता है, फिर जज करते हैं। लेकिन ये उनसे जज साहब ने ये नहीं पूछा भाई ये जब ये दोषी तो नहीं, इसके पास प्रूफ नहीं है तो जेलर को, पुलिस वालों को जब तुरंत को बुला के जेल में डालना चाहिए। तो कहते हैं इनको फांसी दी जाए। भाई इसको निर्दोष को जेल में, तुमने कोई प्रूफ नहीं है तो जेल में क्यों डाला? 18-19 साल वो भी, हाँ, क्यों डाला? यह उनका फर्ज बनता था या नहीं? बिल्कुल बनता था। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, जज साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? निर्दोष को जैसे बता रहे हैं निर्दोष है तो उसको निर्दोष को जेल में क्यों रखा गया इतने साल? जिसने जेल में डाला उन्हें फांसी दो। अच्छा, इस पूरे 19 साल में जज भी बदलते रहे होंगे?
या जज नहीं वही? बदलते रहते, नहीं वही कहाँ टिकते, वो साल 2 साल 6 महीना जज भी सब बदलते रहे बदलते होंगे। रहते। अच्छा, और वकील आपके वही रहे जो शुरू से रहे? हाँ, गाजियाबाद कोर्ट का हमारा एक ही खुद रहा बस, खालिद खान। खालिद, अच्छा, ओके। बहुत ईमानदार आदमी, बहुत। हम्म। अच्छा, कोई अगर संस्था ने कहा था 1 करोड़ रुपया देंगे तुम, अपने उनको बहुत बोलो, बात करवाओ, जब बुलाल को हम्म संस्था है 1 करोड़ रुपया देने के लिए कह रही है, हम्म तो हमें बुलवाया था। हम्म वकील साहब ने बुलवाया तो कहने लगा ऐसी ऐसी बात है, हम्म तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन हम है अनपढ़, लेकिन इतने गंवार नहीं है। हम्म हमने कहा 1 करोड़ रुपया आज दे देगा कोई, हम्म अब कल को वो रुपया भी जाएगा और उठा के जेल में डाल देंगे, कहेंगे रुपया कहाँ से आया। हम्म तो हमने कहा भाई पैसा दो, चाहे 1 करोड़ दो, 50 लाख दो, 25,000 दो और 1,000 दो, लेकिन मीडिया और पेपर को हम बुलवा लेते हैं, उनके सामने दो, सबके सामने, ताकि कल को सबके- ये ना बोले कि ये केस ये- जबरदस्ती आपने बनाया और ये पैसे कैसे लेकर के। हाँ। और चुप हो गए। हम्म तो हमने क्या कहे, फिर कहने लगा अच्छा 2-3 दिन में बात करते हैं। फिर बाद में कहने लगा नहीं, मीडिया पेपर के सामने नहीं देंगे। तो इसका मतलब नीयत गड़बड़ थी तो ना? हमने कहा नहीं चाहिए हमें, नीयत गड़बड़ थी नहीं कभी। चाहिए हमें पैसा हराम के, हमें हमारा कोई कमाई है तो है नहीं, हराम के नहीं चाहिए ऐसे। भाई आज कोई क्या पता, तो हमें जेल में डाल दो बाद में, कोई आज दो पैसे और कल पकड़, तुरंत ही पकड़वा लो। इतना हमारा घर में चोरी हुआ और आके कह दो ये देखो रुपया रखा है। करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। जो इतने मर्डर करने के बाद फिर अभी खुले में घूम रहे हैं, तो ये जो हमने कहा गलत कहा है या अच्छा कहा, नहीं, मीडिया और बिल्कुल सही कहा, पेपर के बिल्कुल सही सामने कहा, दे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहने कहा लगे आपने। नहीं, तो मैं कह रहने दो, कह रहने दो, फिर नहीं चाहिए हमें, चुपके से नहीं चाहिए। दो तो सब देश और विदेश देखे, देश विदेश देखे, हाँ फला आदमी ने इतना दान दिया है संस्था ने, तो तुम्हारा नाम अच्छा, वो होगा। संस्था का नाम आपको याद है? नहीं, वो तो नाम संस्था का याद नहीं, वो तो खालिद खान के ही है कि वकील के यहाँ बात हुई है, वो उन्होंने अच्छा। बुलवाया, वकील को उसने कहा, फिर वकील ने हमें बुलवाया, हम्म वकील साहब ने हमें बुलवाया, फिर पूछा ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा नहीं, मीडिया पेपर के सामने दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो मना कर दिया। तो अब कौन है, वो पुलिस के आदमी कर रहे थे, सीबीआई के थे या पंडेर के थे, कौन था ये तो हम नहीं जान सकते। उसने अपनी संस्था बताई बस कि केवल संस्था है। हमारे साथ संस्था है, हम मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा, मदद करो, लेकिन मीडिया और पेपर के सामने, तब वो सामने नहीं आया फिर मीडिया का सामने नाम को सुन मना के। कर दिया। तो यानी कि वो पैसा दे करके चाह रहे थे कि केस बंद हो जाए, एक बार पैसा दे करके आपको फंसा देते बाद कह में। रहे थे गांव चले जाओ, हाँ। यहाँ झंझट में मत पड़ो। अच्छा, अभी बाकी जितने 30-40 लोग रहे होंगे, जो कहीं कहीं चले गए वापस, चाहे डर के चले गए या आपने बताया कि गवाह को मार दिया गया, उन लोगों से बातचीत अभी है आपकी या नंबर नहीं। भी बदल दिया सभी ने? पता नहीं, आपको नंबर नहीं है किसी को। अभी एक किसी तो से- नंबर हमें असिल पूछो तो नंबर हम ज्यादातर इसलिए नहीं रखते, हमें अपने फ़ोन का नंबर नहीं पता है, हमें हाँ। फ़ोन भी नहीं करना आता है। अच्छा। आप कहीं भी जाओ पता लगा लो, पूरे अपने यहाँ नेवाडा क्या मतलब कहीं भी, हमें फ़ोन नहीं करना आता है। हमारा फ़ोन का अपनी नंबर नहीं मालूम है, क्या नंबर हमारा, जैसे पूछते हैं लोग अपना नंबर दे दो, तो कह देता भैया फ़ोन ले लो, अपने में करो, ले लो नंबर, हमें अच्छा। नहीं याद पता है। अच्छा, अभी घर में कौन कौन है आपके? मतलब जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आंटी जी को देख रहा हूँ। बस लड़के हैं 3, वो अपने अपने रह रहे हैं अगल से, बेटियों की शादी कर दी, बेटों की शादी कर दी, बस हम ही दोनों बस रह रहे। तो बच्चे यानी बेटों की शादी कर दी, तो बेटे कहाँ पे? सब अपना अपना रह रहे। बेटे भी हमारा नाराज हो गया एक ज़्यादा ही, उसको पैसे के लिए हमने जब मना कर दिया तो तब से वो हमें समझो जल्लाद की तरह बन गया।
सब जितनी जायदाद थी हमें घर से निकाल दिया। घर है हमारा 44 में, घर छीन लिया, भरा मतलब? हुआ घर, हाँ। और जो है हमें घर से निकाल दिया। उसको यही था, इतना पैसा मिल रहा था नहीं लिया, और बेच बेच के सब लगा रहे हैं केस में। अच्छा, 3,000 रुपये दे रहा हूँ। वो भी- ये जहाँ पे आप रह रहे हैं नहीं नहीं, यही है बराबर। अच्छा, अंदर? उस तरफ से। यानी उधर झोपड़ी में जाने के लिए आपको पीछे से घूम के आना हाँ। पड़ता है, और तब 3,000 रुपये महीने पे लिया है। 3,000 रुपये, यही तीन ही पड़ी हैं, जैसे सब में एक ही लाइन के हैं सब। अच्छा। वहाँ हम इसलिए ने जो है जाते हैं, वो मीडिया कहते हैं यहाँ मीडिया पेपर वाला कोई नहीं आएगा, तो हम लड़का लड़का बोलते हैं? नहीं नहीं, ये जो अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है, वो भी अपनी जगह सही होंगे, परेशान नहीं होना चाहते होंगे। हाँ, हमने कहा ठीक है, नहीं आएगा कोई यहाँ, हमारे तो हम तो अच्छा अंकल जी, सुबह ही जो आ जाते हैं। ज्योति सबसे बड़ी थी, छोटी थी? 5वां नंबर। ज्योति का 5वां नंबर था, और बाकी ये 2 बेटे आपके हैं? 3 बेटे हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक बेटा, फिर दूसरा नंबर वो भी बेटा, फिर तीसरी नंबर लड़की, फिर ये चौथा नंबर लड़का, फिर 5वें नंबर पे ज्योति थी, ये 6ठे नंबर पे दूसरी लड़की है। अच्छा, बाकी जितने बेटे हैं वो क्या सब एक साथ रहते हैं या सब नहीं, अलग? सब अलग अलग रहते हैं। सब अलग अलग सब रहते हैं। एक ने तो, बड़ा वाले ने तो है वो घर ही छीन लिया है, तो और वो है सब बीच वाला है, वो अपना डॉक्टर भाई नौकरी करता, डॉक्टरी ही करता है दांत का, वो नौकरी करता है मतलब डॉक्टर के बीच पास। वाला जो है वो डॉक्टर है? हाँ, दांत का। अच्छा। हाँ, दांत वाले डॉक्टर के पास, उसको हो गए 25-26 साल उसके पास करते हुए। कभी बातचीत भी नहीं करता वो? नहीं, बातचीत करता है, बड़ा वाला ही नहीं करता है, जो हमको घर से निकाल दिया, फिर हम खुद ही नहीं, जब उधर जब मारा पीटा, रेप केस में फंसा दिया हमारे घर वाले को। रेप केस में फंसा दिया मतलब? हाँ, इल्जाम में। और फिर हमारी बेटी को, 2 बेटियों को, आरती भारती मतलब को, बहू ने फंसा दिया? बहू बेटा मिलके किसको फंसाया? हमको, हमें और छोटे बेटे को, और जो है हमारी छोटी बहू और छोटी बेटियों को, दोनों को, हमारे घरवाले को, तीनों को मर्डर केस लिखा दिया। अब बड़े पुलिस बेटे को ने? बड़े बेटे बहू ने। हाँ, तो ये तो आपको पता है, पुलिस जहाँ कोई थोड़ा वैसा मिल जाता है उसका ही बस कहते चलो। हाँ। तो बहुत 4 लाख रुपया, वो तो 10 लाख भी मना कर रहे थे, पहले हम 10 लाख भी दोगे, हम यहाँ छोड़ेंगे, रेप केस का मर्डर और रेप केस है। फिर जो है दूसरा कोई आदमी ने 4 लाख रुपये दे के तब हमें थाने छुड़ाया, वो भी ब्याज। आंटी जी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे पता है मैं ये बातें करके शायद दुख दे रहा हूँ वापस। नहीं कह But- हमने तो आज सुबह भी 2-3 लड़ाई, हमने कह दिया हम नहीं बात कर सकते भाई, एक तो हकीकत को दिखाता नहीं, यही सब चलाएं, सब जितने चैनल और पेपर है भाई, ये आखिर दोषी कौन है? और पंडित निर्दोष है तो इसको पुलिस ने जेल में डाला क्यों? इतने साल जेल में क्यों रहा? उनको फांसी होनी चाहिए भाई, निर्दोष को तुमने जेल में डाला है, क्यों हाँ। डाला? हक बनता, कानून बनती नहीं बनती है, तो जज साहब ने ये क्यों नहीं कहा ऐसा फैसला, जब उसको छोड़ा है तब उनको जेल में डालता, फांसी लगवाता, क्यों ऐसा नहीं किया? तो फिर पुलिस बताती है असल कौन है, कौन है कौन नहीं है, पंडित ने किया या कौन किया, या वो भगवान करके गए, ये सब किया। बिल्कुल सही बात है। प्रूफ तो जब प्रूफ तो उसके पास नहीं है कुछ, तो वो जेल में क्यों डाला? हाँ। इनका हक बनता है जज साहब का, इसको जेल में पुलिस को डालने का, पूरा डिपार्ट को। अच्छा, ज्योति उस टाइम पे कितने साल की रही? 10 साल। 10 साल की। और ये जो बड़े वाले बच्चे हैं वो कितने साल के रहे होंगे? वो बड़ा वाला थोड़ा सयाना था, वो भी शायद
15-16 साल का था ना राजा, ऐसे ही होगा बड़ा वाला। 15-16 साल का था। हाँ, और फिर दूसरा वाला भी एक 2-2 साल आगे पीछे है, 2-2 साल तो मान के 2-2 साल का। अच्छा, अभी जैसे अब पंडेर और कोली छूट गए हैं, तो अब आगे के लिए अंकल जी आप क्या सोच रहे हैं कि क्या अब करना हमारे चाहिए, पास या कुछ नहीं बचा, छोड़ दिया है कि अब मेरे प्रभु पास जाने? कुछ नहीं बचा। अब भगवान के ही भरोसे हम बैठे हैं, क्या होगा। हमारा तो वो हाल हुआ है, लकड़ी जली कोयला बना, कोयला जला राख बने, और हम तो ऐसे जले न कोयला बने न राख बने, हम तो कुछ ही नहीं रह गए। औलाद भी गई, जर जमीन जो थी वो भी सब गई, सब केस में ही चली गई, लड़ते लड़ते भागते भागते। अच्छा, अभी जो बाकी बेटियां हैं, जो बेटी है अभी आपकी दूसरी वाली, उनसे बात होती है आपकी? मतलब उनका क्या? नहीं, सब शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं सब। हाँ हाँ हाँ। सब अपने अपने घर रहते, सब अपने अपने घर रहते। हमारे पास कोई नहीं है, न बच्ची लड़की है न लड़का, सब अपना अपना। सब अलग है। हाँ। अच्छा अंकल जी, उस टाइम पे क्या आपको भी धमकी वमकी दी जा रही थी? हाँ, दी जा रही थी, कह रहे थे यहाँ से चले जाओ, नहीं मार दिए जाओगे। पुलिस वालों भी कई एक मीडिया वालों ने भी कहा ये पुलिस वालों का नाम लोगे तो मरवा देंगे, कहीं ये करेंगे, चुपचाप बैठ जाओ। आप देखो, कोई तो हमारी तरफ का भी आता है, अच्छाई के लिए आता है, और कोई तो मीडिया वाले भी ऐसे आते हैं जो पंडेर के आदमी होते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो आदमी सबको खरीद सकता है तो मीडिया क्या है, मीडिया को भी खरीद लिया होगा। अब रह गया हकीकत जो है ये, बस हमारे सब निवेदन तो सबसे मीडिया और पेपर वालों से है, अगर सच्चाई दिखाना है तो यही जज साहब को बयान किया जाए, दिखाओ। ये अगर वो दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं, तो क्या भगवान दोषी हैं? और वो निर्दोष था तो जेल में इतने साल क्यों रहा, बगैर प्रूफ के क्यों रखा गया है? जिसने जेल में डाला उन्हें फांसी होनी चाहिए, जिसने उसको जेल में डाला है उनको फांसी होनी चाहिए। अपने आप प्रूफ पेश करेंगे सब, बिल्कुल सही बात है। पुलिस तब तो प्रूफ पेश करेगी, नहीं सीबीआई और पुलिस जो है पहले ही से बिकती है। सीबीआई पुलिस जितने परेशान लोग थे वो भी छोड़ के जा चुके हैं। तो देखो, मैं तो यह है, हम तो दोषी यही मानते हैं पुलिस को। भाई जब पुलिस ने प्रूफ नहीं था तो उसको जेल में क्यों डाला? जी जी जी। तो आप लोग सब मीडिया और पेपर में बात करो, जिस सबको भी यही कहता हूँ, ये जरूर चलाओ ताकि जज साहब के नज़र में जाए, और ये कौन आखिर दोषी है तो कौन है, और ये निर्दोष को जेल में क्यों डाला गया, इतने साल जेल में क्यों रखा था, प्रूफ नहीं थे तो क्यों रखा गया? तो भाई 10-15 दिन में छोड़ देते ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करके। हाँ हाँ हाँ, हैं? 18-19 साल अगर रखे हैं 18 साल के बाद छोड़ा है। जी जी। जब उधर पूरा उसका इधर के प्रूफ खत्म कर दिया, उधर नोटिस हो गए, हाँ तो हाँ। सभी आदमी छोड़ देंगे, कहेंगे अब कोई प्रूफ नहीं। तो यही है, बस है। अच्छा अंकल जी, एक क्या चीज? सारी कानून व्यवस्था सबको एक ताक पे रख करके, अगर मैं एक मीडिया वाले आए, बाप से पूछूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, नहीं मिलते तो उसको बोलो, एक बेटे के बाप से पूछूं कि आपको क्या लगता है, दोनों गलत थे या कोई एक गलत था नहीं, या कोई और है? इसके साथ डॉक्टर और ज्यादा हैं, डॉक्टर हैं, यानी ये अकेले नहीं है पंडेर? अकेले नहीं है, जो इतना बड़ा ये है नहीं है डॉक्टर, इतना डॉक्टर नहीं था ये, जो जिस हिसाब से मर्डर किए, हाथ पैर ऐसे निकाले हैं बाकायदा कायदे से साबुत। हाँ ऐसा नहीं होता है, अंग व्यापार होते हैं तो कारीगर ही वो कर सकता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये अकेले पंडेर के बस का नहीं है।
बच्चे वाले का फोन है अच्छा, जिसकी लड़की के लिए। हेलो, नमस्कार जी। मैं अभी यहाँ पे आया हुआ था और बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि और जितने भी लोग जो परेशान थे इसमें, उनमें से कोई अभी आपके साथ बातचीत में है, या जैसे बताया अंकल जी ने कि बाकी सारे लोगों को या डरा के भगा दिया गया, मुख्य गवाह जो था उनको मार दिया गया। तो अभी आप लोग आगे 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 कुछ इसकी पैरवी कर रहे हैं, या अभी अब आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही बता रहा था कि मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ, और कई बार ना मैं भी बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। दो बेटियों का बाप हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ क्या गुजरी होगी और क्या अभी गुजर रही है। तो आप अंकल जी प्लीज रोइए नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे भी मिलूंगा। आप मैं अंकल जी आपका नंबर लेकर के ना मैं बात करता हूँ आपसे, है ना, और मिलता भी हूँ आपसे। मैं अपना नंबर आपको दे करके जाऊंगा। तो आप जहाँ तक हो सके, और लोगों से हमने कहा भी है सबको, सब बेटियां वाले मिलके यही आप कहो चलाओ, जो ये अगर ये दोषी नहीं तो ये पुलिस ने जेल में क्यों डाला। जज साहब, उनको पूछा जाए कि निर्दोष को जेल में क्यों डाला। तो पुलिस वालों और निर्दोष को जब जेल में डाला, उनको फांसी होनी चाहिए, पुलिस वालों को होनी चाहिए। पुलिस उसका घर जाती आती रहती थी, हो सकता है पुलिस वाले ही करते हो। क्या पुलिस वाले मर्डर नहीं करते? क्या पुलिस वाला डकैती नहीं डालते हैं? इंसान वो भी हैं, क्या नहीं करते? और फिर उनका कानून क्या, वो तो किसी को भी नाजायज जबरदस्ती इल्जाम लगा के कुछ भी कर सकते। बिल्कुल सही बात है अंकल जी। सिस्टम के ऊपर, समाज के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? यही बात है, आप लोग जहाँ तक हो सके तो जो आपके जानने वाले हों 2 4 6 10, उनको बोलो सब एक ही मिलके और यही चलाओ। आखिर दोषी कौन? अगर दोषी है कौन है? ये कंकाल जो गाजियाबाद कोर्ट में भरे हुए हैं, ये कहाँ से आए? हाँ, आखिर दोषी कौन? बहुत गहरा सवाल है। आखिर दोषी कौन? माँ बाप कानून से पूछे, समाज से पूछे, अपने घर परिवार में पूछे। आप सब भी मंथन कीजिए, आखिर दोषी कौन? इसके बारे में और डिटेल में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक एक पहलू को मैं टच करूं।